गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्टर्नम, यानी स्टर्नम जनरली होता क्या है और क्या काम करता है। हालांकि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमारा स्कल प्लस इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। सो स्टूडेंट, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्टली किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर डिस्कस करने जा रहे हैं। जब थोरेसिक चैम्बर डिस्कस करते हैं तो उसी के बीच का जो सेंट्रल पार्ट आता है दैट इज, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, स्टर्नम। क्या ये स्टर्नम? यहां से यहां तक तकरीबन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहां पर देखो आपको एक नॉच फील हो रहा होगा और यहां पे इस जगह से इतने के बीच में जो लेंथ प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम प्रेजेंट होता है कहां पे, मिड वेंट्रल सरफेस के मिड लाइन पे, यानी बिल्कुल आप देख लो ये वेंट्रल सरफेस है और इसके मिड लाइन में क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है। स्टर्नम बेसिकली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है मैनुब्रियम, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है जिफॉइड प्रोसेस। याद रखिएगा, जब अपन मैनुब्रियम के बारे में बात करें तो मैनुब्रियम में 2 डिप्रेशंस दिखेंगे। ये डिप्रेशंस कुछ इस टाइप के कहलाते हैं। पहला है दैट इज द जगुलर डिप्रेशंस या फिर जगुलर नॉच कहते हैं, जिसका सुपरा स्टर्नल नॉच कहते हैं। सुपरा का मतलब अबव, यानी अबव द स्टर्नम जो यहां पे नॉच दिख रहा है दैट इज द सुपरा स्टर्नल नॉच होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद ये जो दिख रहा है यहां पर क्लेविकुलर नॉच कहलाता है, यानी ये जो हमारे शोल्डर बोन होते हैं, क्लेविकल, ये जो हमारा शोल्डर बोन है यहां पर, वो क्या होता है, यहां पर आकर के ज्वाइंट होता है। अब इसके बाद ये 3 और लेटरल सरफेस पे यहां पे बहुत सारे फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। फेसेट्स का मतलब होता है क्या, कि वहां पर बेसिकली क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। जिस स्पेस है, मान लो ऐसा अगर हमारा स्टर्नम है तो इस रीजन से अगर ज्वाइन हो रहा है तो बेटा इस चीज को अपन क्या कहेंगे, फेसेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे फेसेट कहेंगे। अब पहला पार्ट दैट इज मैनुब्रियम, यानी इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टर्नम का, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, मैनुब्रियम कहते हैं। मैनुब्रियम एंटीरियर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है और ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। कैसा दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल शेप का दिख रहा है। प्लस इसके जो लेटरल सरफेसेस पर देखोगे, लेटरल जॉइंट्स जो होते हैं और लेटरल बॉर्डर जॉइंट्स होते हैं, वो किसके साथ ज्वाइंट करते हैं, तो इस फर्स्ट रिब्स के साथ यहां पर ज्वाइंट होता है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट आता है जिसका नाम अपन क्या देते हैं, जिसका नाम अपन देते हैं बॉडी। क्या नाम देते हैं, बॉडी। अब जरा देखा जाए बॉडी क्या होता है, ये एक्चुअल में लेटरल बॉर्डर है, यानी साइड वाले बॉर्डर को अपन क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, जिसमें फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है ज्वाइंट किसके साथ, लोअर पार्ट दैट इज सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के साथ और थर्ड से लेकर के 6th कोस्टल कार्टिलेज अपर हाफ पे, और जबकि 7th जो होता है वो क्या होता है, लोअर रीजन पे प्रेजेंट होता है। यानी यहां पर देखना 3rd to 6th कोस्टल कार्टिलेज, नेक्स्ट एंड अपर हाफ ऑफ 7th कोस्टल कार्टिलेज, मतलब अपर हाफ है किसका, 7th कोस्टल कार्टिलेज का। नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट आता है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज द थर्ड वन, जिस चीज को अपन लोअर रीजन कहते हैं। लोअर रीजन पर बेसिकली देखो इस चीज को अपन क्या कहते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। ये देखो कैसा है, एक्चुअल में ये बिल्कुल यहां पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ये जगह पे जहां पे दोनों रिब्स वगैरह ज्वाइंट होते हैं। ये जो जिफॉइड प्रोसेस है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्टर्नम का। स्टर्नम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट प्लस लोअर हाफ ऑफ 7th कोस्टल कार्टिलेज। जैसे अपर हाफ ऑफ 7th कोस्टल कार्टिलेज पे 2nd, 3rd और 6th वगैरह प्रेजेंट थे, उसी टाइप में लोअर हाफ ऑफ 7th कोस्टल कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट होता है, जिफॉइड प्रोसेस पे। जिफॉइड प्रोसेस क्या करता है, ये नीचे में डायफ्राम को भी होल्ड करता है। डायफ्राम आप जानते हो, आई थिंक उदर पटल कहते हो आप, वो भी क्या होता है, इसके साथ ज्वाइंट होता है और हमारे बॉडी में बेसिकली क्या करता है, निगेटिव प्रेशर को प्रमोट करता है, जिस टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पे हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसके बारे में, स्टर्नम के बारे में बहुत सारी चीजें अक्सर पूछी जाती है
और जिसमें मैन्यूब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस का जिक्र तो होता ही होता है, जिसमें जिफॉइड प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसे लर्न करोगे। नेक्स्ट, अब स्टर्नम के बाद लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम जो प्रेजेंट होता है उस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? रिब्स देते हैं। हमारे बॉडी में रिब्स टोटल 12 पेयर, कितने हैं? 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट है। 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हो गए? दैट इज 24 हो गए। अब ये 12 पेयर ऑफ रिब्स बेसिकली 3 फैक्टर पे क्या होता है? डिवाइडेड होता है। पहला फैक्टर को अपन कहते हैं ट्रू रिब्स, सेकेंड वाले को कहते हैं फॉल्स रिब्स और थर्ड वाले को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब जरा गौर से समझना स्टूडेंट्स, जैसा क्या रहा कि पहला ये स्टर्नम है, आप जानते हो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये जो बैक साइड है इस चीज को अपन क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम है। यहीं पर आप समझना, वर्टिब्रल कॉलम हुआ, वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये कौन सा रीजन है? ये वेंट्रल है। ये कौन सा रीजन है? डॉर्सल रीजन है। इसी जगह समझिएगा, आपको एक से एक झटके में पूरा रिब्स क्लियर हो जाएगा और ज्यादा कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टूडेंट समझना कि 1 से लेकर के 7 को अपन क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों ट्रू रिब्स कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है? स्टर्नम के साथ अटैच होता है। डायरेक्टली किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ अटैच है। दैट्स वाई 1 से लेकर के 7th रिब्स को क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स कहेंगे। जबकि फॉल्स रिब्स जो होता है 8, 9, 10 होता है। कौन होता है? 8, 9, 10। कारण पता है क्यों? इसका जो नाम है दैट इज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। क्या नाम है इसका? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स नाम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के बारे में हमने देखा और अब हम लोग फ्लोटिंग रिब्स के बारे में देख रहे हैं। फ्लोटिंग रिब्स बेसिकली क्या होता है? नेचर से ही पता चल रहा है ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। मतलब अब देखो कि ये वेंट्रली क्या है? इनकम्प्लीट है ना, और डॉर्सली क्या है? कंप्लीट है। मैंने अभी ही बताया इसे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। कौन? ट्रू रिब्स को। ट्रू रिब्स का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों भाई? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम को डायरेक्ट ज्वाइन करता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस जगह पे जो सबसे बड़ी बात आती है कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स 8, 9, 10 का कैसे पड़ा। अब जरा समझना, पहले 8, 9, 10 क्या चीज है? फॉल्स रिब्स है। फॉल्स रिब्स इस वजह से कहला है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नल से ज्वाइंट नहीं है। ये किससे ज्वाइंट है? तो 7th रिब्स के कॉस्टल कार्टिलेज से ज्वाइंट है। किससे ज्वाइंट है? कॉस्टल कार्टिलेज से ज्वाइंट है। सो स्टूडेंट, इसका नाम क्या पड़ा? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स पड़ा। नेक्स्ट 11, 12 क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है। नेक्स्ट एक बात याद रखना, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन तो होता है रिब्स, लेकिन वेंट्रली स्टर्नम से किससे ज्वाइंट होता है पता है? कॉस्टल कार्टिलेज से। किससे ज्वाइंट होता है? कॉस्टल कार्टिलेज। ये जितने भी मैंने रेड डॉटेड दिया है, स्टर्नम और इसके बीच में क्या चीज प्रेजेंट है पता है? क्या? कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसको अपन कौन सा कार्टिलेज कहते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब बात रहा यहां पे कि अब हम लोग रिब्स का एक स्ट्रक्चर डिस्कस करें। आखिर रिब्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, रिब्स कैसे करके प्रेजेंट होता है और क्या रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट यहां पर समझे, ये एक रिब्स का मैं डायग्राम बनाया हूं। ये रिब्स के डायग्राम पे जरा ये देखो, ये वर्टिब्रल साइड से है। मैंने अभी बताया था कि थोरेसिक वर्टिब्रे डेमीफेसेट से पहचाने जाते हैं, याद होगा आपको। नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए कि यहां पर जो ट्यूबरकल है, फेसेट है और ये हेड है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा साफ। क्या क्या? हेड, नेक और साफ। नेक्स्ट स्टूडेंट समझना, हेड जो है वो किस रीजन पे है? इस रीजन पे। नेक मिडिल पोर्शन के रीजन पे है। उसके ऊपर जो प्रेजेंट है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? ट्यूबरकल कहते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज, जिसका नाम क्या कहलाता है? फेसेट्स कहलाता है। ये जो फेसेट्स होते हैं, फेसेट्स का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि ये चेहरा होता है जहां से ये ज्वाइंट होता है।
ये फेसेट जो होता है वो किसका है? ट्यूबरकल का है। ये आर्टिकुलेट विथ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे। किसके साथ? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे। जैसे वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस टाइप का था, आप जरा देख लो, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस था, ये बॉडी था। अब इस जगह पे क्या है कि ये जो रिब्स होगा वो एक्चुअल में यहां से ज्वाइंट होगा, इसे ज्वाइंट होगा और ऐसे आगे जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर पहला तो बॉडी के साथ वर्टिब्रल कॉलम का बॉडी के साथ ज्वाइंट होता है, ये हेड। उसके बाद ये जो फेसेट है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। तो बेटा याद रख लेना, ये कैसा हो गया? तो इसके डुअल हेड हो गए और बाइसेफेलिक हो गया। क्या हो गया? बाइसेफेलिक रिब्स। बाइसेफेलिक रिब्स का मतलब क्या हो गया? दो हेड, यानी देखो एक यहां से ज्वाइंट हुआ, एक नेक के रीजन से ज्वाइंट हुआ। दैट्स वाई हमारी जो रिब्स है ह्यूमन की वो कैसी है? बाइसेफेलिक रिब्स। नेक्स्ट, अब इसमें देखो कि ये नेक है, नेक आप जानते हो नॉर्मल। नेक्स्ट उसके बाद ये जो रीजन है इसे एंगल कहते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? रोटेशन, दैट इज द एंगल कहलाता है। एंगल के बाद नीचे ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, इस चीज का नाम क्या चीज है? कॉस्टल ग्रुप्स नाम है बच्चे। क्या नाम है? कॉस्टल ग्रुप्स नाम है। कॉस्टल ग्रुप्स के बाद ये जो बॉडी का मेन फ्रेम है, इस चीज को क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? शाफ्ट कहते हैं। और लास्टली जो सेंट्रल पॉइंट है, इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? प्लेस्ड ऑफ आर्टिकुलेटिंग विथ कॉस्टल कार्टिलेज। किसके साथ है? कॉस्टल कार्टिलेज के साथ ये रीजन क्या कर रहा है? प्लेस कर रहा है। और क्या कह सकते हैं इसे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो हमारे इस कॉस्टल कार्टिलेज के साथ ज्वाइंट करता है। और अब एक बात बताओगे, क्वेश्चन है आज का, कि रिब्स का बाइसेफेलिक होने के वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या यूजफुल रोल है। ये मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कि रिब्स का बाइसेफेलिक होना क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर को शो करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले आप एक काम करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड टॉपिक एक्सियल स्केलेटन, यानी अब हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि आखिर एक्सियल सिस्टम में कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट है। जैसे कि एक्सियल स्केलेटल बोन में हमने डिस्कस किया पहला स्कल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें टोटल 29 बोन्स थे। वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन थे, स्टर्नम 1 और रिब्स में 24। अब यहां पर कुछ लोग बैठे बैठे हाइपर हो चुके होंगे कि यार सर ने तो अभी तुरंत जस्ट पढ़ा है 26, क्योंकि अब 28 दैट इज द 14 पेयर। तो सर अभी आपने 24 क्यों किया? आपने 4 गपचे क्यों मार गए? बेटा इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस मुझे नहीं बताना, क्वेश्चंस तो आप ही को बताना, ये बात तो क्लियर रख लो। अब जैसे ये 24 है, इसमें हमने ट्रू और फॉल्स रिब्स को काउंट किया था, जबकि फ्लोटिंग रिब्स को काउंट नहीं किया। एक क्लू देता हूं, जस्ट इसके पीछे 10 मिनट्स पे जाकर के फिर से एक बार ध्यान से सुनने का कोशिश करना, शायद आपको आंसर मिल जाएगा। और अब आप बताओगे इस जगह पे एक क्वेश्चन कि आखिर क्यों, वाई वी नॉट कंसिडर्ड, हम लोग क्यों नहीं कंसिडर करते फ्लोटिंग रिब्स को मेन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। सो उम्मीद होगा आप आंसर अच्छे तरीके से दोगे। सेकंड क्वेश्चन हो गया आज के दिन के लिए, याद रखिएगा। सो टोटल काउंट करेंगे, कितना आएगा? 80। कैसे देख लो भाई, 9 + 1 10 हो गया, 30 हुआ, 29 + 1 30, 26 + 24 क्या, कितना बोल दो भाई? 50, 50 + 30 80। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा अपेंडेजेस बनाता है। एग्जांपल अगर अपने अपेंडेजेस देख लो, ये हमारे अपेंडेजेस। अब ये जैसे अपेंडेजेस है तो आप जानते हो इसका बहुत ही अनमोल चीज है भाई, ये हाथ है, पकड़ने में बहुत ज्यादा काम में आता है। हाथ न रहे तो आप खाना नहीं खा पाओगे, हाथ न रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जरा देखा जाए ये अपेंडिकुलर सिस्टम में सबसे पहला अपन बात करेंगे किसके बारे में? बोन ऑफ फोरलिम्स। आप जानते हो फोरलिम्स, जैसे कि बर्ड्स का मॉडिफाई होता है फोरलिम्स किसमें? विंग्स में, है ना, जानते ही होंगे क्या? चीची चीची आई एम लवली बर्ड, लाइक दैट। लेकिन हम लोग भाई बर्ड नहीं है, हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन पे बात करेंगे। बोन किसका है? बोन ऑफ फोरलिम्स। अब देखा जाए टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच हैंड कितना होता है प्रत्येक हाथ में? पहला आर्म बोन, जिसका नाम क्या होता है? ह्यूमेरस।
ह्यूमरस का डायग्राम आप देख सकते हो। इस आर्म बोन में बेटा देखो, एक हो गया, एक, उसके बाद फोर आर्म में, इसमें, इसे फोर आर्म कहते हैं, दो बोन होगा जिसका नाम क्या हो गया, रेडियस और अल्ना हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब जरा दूसरा देखोगे जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रिस्ट बोन कहते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, कार्पल। ये रहा रिस्ट बोन। अब जरा देखो, है ना, रिस्ट बोन है जिसे अपन क्या कहते हैं, कार्पल। कार्पल कितने हो गए, 8 हो गए। याद रखिएगा, इसी के बारे में क्लास में बताया था, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच है। याद होगा शायद आपको, याद है, रिवाइंड कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो होता है सिंघम का ये वाला, दैट इज मेटाकार्पल। ये क्या चीज है, ये जो दिख रहा है वो क्या चीज है, मेटाकार्पल है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, फैलेंजेस आता है। ये बहुत बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चंस एवरी ईयर के एग्जामिनेशंस में। और याद रखिए, स्केलेटल सिस्टम जो एज इट इज एनसीईआरटी में है उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि वही एक्सेल सिस्टम हमेशा नीट के एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है स्टूडेंट। सो अब क्या है, मेटाकार्पल और फाइलेंजेस। ऑर्डर याद रखिएगा, 1 2 8 5 14। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। 14 इस वजह से इधर 3 3 हो गए, 3 3 3 3 चरतिया 12, लेकिन अंगूठे में सिर्फ 2 होता है, 14 हो गए। नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए, सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस जो ये वाली हड्डी होती है, ह्यूमरस के बारे में जरा देखा जाए तो पहला चीज ये रीजन है, ये देख लो, ये बोन बनाया हूं मैं। अब इस चीज को ग्रेटर ट्यूबकल कहते हैं। ट्यूबकल मैंने बताया था, ये बेसिकली क्या होता है, एक नोड टाइप का और नॉड्यूल होता है, गांठ के जैसा होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अब इसके ऊपर ये जो रीजन है, इसे क्या कहे, हेड कहे। हेड का क्या रहा, ये हेड एक्चुअल में जो स्कैपुला होता है, जो हमारे यहां पे प्रेजेंट होता है, जिसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ये वाला, ये शोल्डर ब्लेड के साथ, शोल्डर ब्लेड में बेसिकली क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी होता है। कैविटी आप जानते हो, यानी फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस होता है इस ग्लेनोइड कैविटी में, ऐसे। अब क्या है कि इस ग्लेनोइड कैविटी में हेड ऐसे करके मिक्स होता है, हेड अंदर जाता है और फाइनली क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। ये स्कैपुला में होता है ग्लिनोइड कैविटी, और ये हेड क्या होता है, इसमें होता है। क्लियर है। अब जरा देखा जाए, इसके नीचे लोअर रीजन पर, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेसर ट्यूबरोसिटी कहते हैं, जिसे ट्यूबकल कहते हैं। क्लियर है, यानी इसकी डिप्रेशन कम होती है। नेक्स्ट, ये मेन फ्रेम बॉडी है जिसका नाम क्या है,